और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हूँ हसन प्रवास एक नवा वीडियो के नाल चैनल ने सबसक्राइब करियो, अपनी राय भी दियो और वीडियो ने शेयर भी करियो। आज को वीडियो भी चुनाव के मतलब है। पूरा मुल्क में पार्लिमानी चुनाव हो रहे हैं और बख-बख मरहला में ये चुनाव मुकम्मल किया जाएगा। 19 अप्रैल 2025 ना ये चुनाव शुरू हुआ था और 7 मरहला में यानी 44 दिन के बाद ये मुकम्मल हो जाएगा। 4 जून ना वोटों की गिनती होगी और उम्मीदवारों की किस्मत को फैसला हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी ये चुनाव इसी तरह मरहलेवार तरीका नाल किया जा रहे हैं। 2 मरहला इत भी मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि 19 तो 26 अप्रैल ना इत जम्मू कश्मीर में 2 सीटों वास्ते चुनाव हो चुका है और लोगों ने अपना आईनी हक को इस्तेमाल किया है। तीजा मरहला के तहत 7 मई ना यानी कि अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हल्का वास्ते वोट का ले जाना था, लेकिन कुछ सियासी जमातों की अपील पर चुनाव कमीशन ने मौसम खराब रहने की वजह से मुगल सड़क बंद होने को कारण दसता हुआ इस चुनाव ने मुलतवी कर दिया है। यानी हूँ चुनाव 7 मई के बजाय 5 मई ना इस हल्का में किया जाएगा। तो याद रहे कि रजौरी पुंछ अनंतनाग पार्लिमानी हल्का में हूँ वोट 5 मई 2024 ना कर लिया जाएगा। हालांकि कुछ सियासी जमातों ने इसकी मुखालफत भी की थी और अपील की थी कि चुनाव मुलतवी ना किया जाए, जिनमें सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP समेत कुछ और भी सियासी जमात शामिल थी। कुछ खानाबदोश तबकों को भी जो एतराज़ था कि अगर चुनाव मुलतवी हो गया तो हम अपना इस आइनी हक तो महरूम हो जाएंगे, क्योंकि हम अपना माल पारूना लेकर टोकम पैकम में चले जाएँ और सफ़र के दौरान हम वोट नहीं निकाल पावांगा। लिहाजा चुनाव पहला तो मुकर्रर शुदा तारीख पर भी होगा, लेकिन तारीख में जरा कि सियासी लोगों को कहना कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ख़ास वजह से जड़ी कि पसी वगैरह या सड़क बंद होने की वजह से चुनाव मुलतवी की गया है। बहरहाल सियासी जमातों को और चारों भी कोई नहीं, अपनी जड़ी चुनाव मुहिम है उन्होंने जारी रखना है और लोगों ने अपने नाल जुड़े रखने वास्ते उन्होंने अपनी कोशिश बरोबर जारी रखनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी चुनाव मुहिम खिता पीर पंजाल में रजौरी ते शुरू की है। आज रजौरी ते शादरा शरीफ तोड़ी सड़क शो किया गयो तो फिर थाना मंडी में पहलो जलसो हो जित हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इत वही अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा का एक वो जो शेर है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। तो ये क्वालिटी जो है ये आज के दौर हाजिर के सियासतदानों में हजरत मियां अल्ताफ के बगैर किसी में नहीं मिलती है। पूरे हिंदुस्तान में उस चीज के लिए लड़ रहा है जो चीज की आज जरूरत है, जो हिंदू मुसलमान की आपसी इख्तलाफात जिन पार्टियों ने क्रिएट किए इंडिया अलायंस, उन सबको मिटा के आपस में प्यार मोहब्बत करा। फिलहाल जो देखा जा रहा है NC की माशाल्लाह बहुत अच्छी पकड़ है रियासत रजौरी में, अनंतनाग वाले एरिया में, तो इंशाल्लाह देखते हैं फतह भी हासिल होगी। मैं खोड़बनी से आया हूँ, तहसील खवास ब्लॉक खवास। हम तो मियां अल्ताफ साहब को आज से 15 साल पहले सपोर्ट करते हैं। जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने हमारे गरीब मजलूम लोगों के बहुत अच्छे काम किए हैं। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर यूटी का सदर जनाब वकार रसूल ते साबिक वज़ीर शबीर खान और ने भी शिरकत की ते अपनी पूरी हमायत को यकीन दिवायो और लोगों ने अपील की कि वे इत्तेहादी उम्मीदवार मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी और रंगा हक में वोट देगा, उन्होंने कामयाब करें तो इसकी और इस वोट का हक जो है हमें बाबा राव अम्बेडकर ने अपने आईन में दिया, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में एक बात आया है, वो ताकतें जो 400 पार की नारा दे रहे हैं, वो ताकतें जो 370 पार के नारा दे रहे, जो हमें ताना दे रहे 370 का, वो ताकतें आपको इस वोट का हक छीनना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में बेरोजगारी, कहां गई वो टीचरों की पोस्टें जो हर दूसरे तीसरे साल निकलती थी और हमारे बच्चे लगते थे। 2012 में टीचर की पोस्ट निकली है, आज 12 साल हो गए। वो हिस्टोरिकल स्टेट जो महाराजा के दौर से हमें मिली थी उसको खत्म किया गया। वो स्टेट सब्जेक्ट जिससे हमारा कल्चर महफूज था, जिससे हमारी नौकरियां महफूज थी, जिससे हमारी जमीन महफूज थी, जो 1927 में महाराजा ने हमको दी थी, वो स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दी गई और एक 2 पैसे का डोमिसाइल जो एक बार के बंदे में
मेरा हर भाई, मेरा हर नौजवान साथी, मेरा हर बुजुर्ग, मेरी हर माँ, बहन और बच्ची जो है वो मियाँ साहब आपको जो है वो वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लब्बाइक है। चाहे गवर्नमेंट या कितने भी इलेक्शन डेफर करने से हमें और ताकत मिली है, मैं आपको बता दूं। ਮੀਆਂ ਅਲਤਾਫ ਅਹਿਮਦ ਲਾਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਲਸਾ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਤਾ हुआ लोगों ने भरोसा दितो कि कदे वे यो इंतखाब जीत गया तो वे इस खिता की तरक्की वास्ते काम करेगा। इत पहला भी वे काम करता रहे तो गा लोगों का वास्ते और ख़ासकर उनकी जड़ी तरजीहात वेंगी वे बेरोज़गारी, गरीब, बेकास, किसान, मजदूर वगैरह वेंगा उन वास्ते काम किया जाएगा। और ख़ास करके रेलवे लाइन ना पुंछ तोड़ी पहचान, मुगल सड़क पर टनल बढ़वान और बेरोज़गारी ना ख़त्म करवान जैसा जड़ा वे मुद्दा ज़्यादा जड़ा बारे जेंगा और पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ बन गया ये मुद्दा जड़ा वे चाहूँगा और इन्हें हल करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये आपने नहीं सुना होगा कि पोलिंग को 3 दिन रहे और सजा के तौर पर आपके इलेक्शन को ये बहाना बना के रोड में फंसियां हैं इसलिए सिलेक्शन कोई मुलतवी कर दो, ये इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। हमने भी हिंदुस्तान की जमहूरियत में जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें नहीं देखी। 5 इलेक्शन मैंने भी लड़े हैं और कई इलेक्शन लड़वाए भी, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और आपका इस जोश और खरोश के साथ आना ही इस बात का इजहार है कि आपको इस बात पे गुस्सा है। अब जहाँ तक आपके हल्के का सवाल है, आप मुझे बताएं कहाँ डोरू में फिरा, अनंतनाग के हल्कों में, कुलगाम में, कहाँ डोरू, कहाँ सिंथन टॉप, किश्तवाड़, कहाँ वची, कहाँ बालाकोट, कहाँ धना मंडी, कहाँ पुंछ, कहाँ सावजियां, कहाँ जम्मू के साथ मिलता हुआ नौशहरा। ऐसा हल्का आपकी नजर में कहीं भी नहीं आया होगा जिसको इस तरीके से की हो, इस तरीके से आप लोगों को तंग करने के लिए इस हल्के को बनाया हो। रजौरी पुंछ की जो एक ही चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि कोई रोड यहाँ चलने के काबिल है, इनको खोज जरूर है मगर यहाँ बनाने का कोई नाम नहीं। कोई रोड का आप ये नहीं कहोगे कि ये रोड यहाँ पे बनी है तो हम इसके लिए इस सरकार को मुबारक देते हैं या इसके लिए इसको वोट देते हैं। तो ये फैसला आपने करना है कि आपको इसी सिचुएशन में रहना है, ऐसी हालत में रहना है, ऐसी ही तबाही देखनी है, तो फिर ये आपकी मर्जी है, ये आपका फैसला है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि हम श्रीनगर के और जम्मू की लोगों की तरह रहें, कम से कम हमें अच्छा पानी मिले, हमारा अस्पताल अच्छा हो, सबसे पहली बात है कि हमारी सड़क अच्छी हो, तो फिर फैसला आपको करना है आपको क्या चाहिए। अगर आपके हुकूक भी ले गए, आपके इलेक्शन भी ले गए, आपकी कंजंसियाँ भी ले गए, आपकी सड़कें भी ले गए, आपकी पानी भी नहीं है, आपके अच्छे अस्पताल भी नहीं है, तो फिर आप किस बात का वोट दें। यहाँ रेलवे की कोई बात नहीं करता, यहाँ रेलवे स्टेशन की कितनी जरूरत है। यहाँ सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो थी, अगर बीजेपी की हुकूमत ना होती तो आपका मुगल रोड पर टनल बना होता, वो कभी रुक नहीं सकता, उसने बनना था। ये मुगल रोड शेर कश्मीर का ख्वाब था और ये शुरू भी उसी वक्त हुई थी, ये आपको याद रखना चाहिए। लेकिन हमारे कोई चांस अगर मिलता है तो हम हर फोरम में आपके टनल की बात, आपके रेलवे की बात, आपकी गुर्बत की बात, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की बात, हर बेसहारा गरीब, हर मजहब और हर तबके के लिए जिस तरीके से माजी में करते रहे हैं, कोई उस पर हमें सवालिया निशान हम पे नहीं कायम कर सकता। उस तरह अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं आगे भी आप लोगों की खिदमत करता रहूं। पार्टी का सदर तो सबक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौका पर लोगों ने क्यों जे वे अपना आइनी हक को इस्तेमाल कर गए, हमारी जमात का हक में इस वास्ते वोट दें
کہ ہم تھاری تعمیر و ترقی واسطے کم کریں گا. جس طرح آپ نے پہلا مغر سڑک جڑی ہے اس کی شروعات کی, اس کی رپورٹ بنائی, بعد میں جو کم مکمل ہوئے لیکن شروعات جڑی ہے وہ ہماری تھی. اسی دوران پی ڈی پی کی صدر تو پارٹی کے امیدوار محترمہ محبوبہ مفتی نے آج رجوری میں ایک سڑک شو کیو تو لوگوں خطاب بھی کیو. تو میں آپ سب جوانوں کی, یہاں زیادہ جوان مجھے نظر آ رہے ہیں, آپ سب کی شکر گزار ہوں اور امید کرتی ہوں, اور بزرگ بھی ہیں, ایک منٹ, آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ, میں نے کوئی ذات پات ازم اور پارٹی لیول پہ میں آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہی. میں چاہتی ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ جموں کشمیر کی آواز, جموں کشمیر کے مظلوموں کی, مجبوروں کی کون بات کر سکتا ہے پارلیمنٹ میں, اس کو دیکھیے آپ فیصلہ کر لیجئے. میں آپ سب کی شکر گزار ہوں, آپ آئے. نیشنل کانفرنس کو آج دوجو بڑو جلسو بکوری میں ہوئے جت ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. مبصرین کو کہنا ہے کہ جو ایک تاریخی جلسو تھو جت ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوک در جوک شامل ہویا اور کافی دیر توڑی اپنا محبوب لیڈر میاں الطاف احمد لاروی کی ڈیک میں بیٹھا رہا. اس میں اتحادی جماعتوں کے علاوہ کچھ گروپوں نے بھی اپنی پوری حمایت میاں الطاف احمد لاروی اور انہوں دین کو یقین دوایا اور انہوں نے ریلیوں کی شکل میں اس جلسہ میں شرکت کی اور اپنا جڑا حمایتی تھا ان کے سمیت وہ ات پہنچیا اور یقین دوایا کہ مارا ووٹ بغیر لحاظ مذہب و ملت میاں الطاف احمد لاروی کا حق میں ویں گا. ان میں سابق بی ٹی سی چیئرمین جاوید اقبال تو ان کا حمایتیوں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی جڑا کہ اس جلسہ میں پہنچیا. وقت وقت دوجا لیڈر نے بھی اس جلسہ میں خطاب کیو تو اپنی گل لوگوں آگے رکھی. اور اس کے بعد میں الطاف صاحب کا بھی شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ کئی سالوں کے بعد ان کے پاؤں یہاں پڑے ہیں. ایک لیڈر بھی ہمارے پیر بھی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں موجود لوگوں کے سامنے بولتا ہوا جناب میاں الطاف احمد لاروی ہورا نے کیوں کہ میری ترجیحات غریب, بے کس, مزدور, کسان تو بے سہارا ویں گا اور اس کے علاوہ اس خطہ کی تعمیر و ترقی واسطے کم کرنوں میری ترجیحات میں شامل ہوئے گا. جتنی زیادتی اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ اس حکومت نے, اس بی جے پی کی پارٹی نے کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن آپ تو جانتے ہو, آپ سب پڑھے لکھے ہو, ایک پوری ریاست جو ہے یہ پہلی بار ہوگا کہ اس کو توڑ کے, ریاست کو توڑ کے دو یوٹی بنائی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی یوٹی ہوتی تھی اس کو ریاست بنایا جاتا تھا. اس کا اسپیشل سٹیٹس تھا 370, اس کو ختم بھی کیا اور ساتھ میں ریاست جو ہے اس ریاست کو ختم کیا. آپ کو تباہ کیا, آپ کے مستقبل کو تباہ کیا, آپ کے بچوں کے مستقبل کو تباہ کیا. پچھلے 10 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے بس ہو گئے, لوگ پریشان ہو گئے, لوگ ظلم و جبر کا شکار ہیں. بے روزگاری کہاں پہنچ گئی ہے. آج ایم اے کر کے, پی ایچ ڈی کر کے, انجینئرنگ کر کے آپ کو کیجول لیبر کی جگہ بھی نہیں ملتی. آج وقت یہ آ گیا ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلیں اور آپ مزدوری ڈھونڈیں کہ ہمیں کہیں 500 کا کام مل جائے, آج آپ کو وہ بھی نہیں ملتا ہے. اور آج آپ کو پینشن نہیں مل رہی ہے. آج بجلی کے فیس کے نام پر آپ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہمارے وقت میں آپ بجلی کی فیس پر نہیں دیتے تھے کسی کو, لیکن کوئی آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاتا. آج
जहाँ जिसको जो 100 रुपए दे रहा था उसको 3000 रुपए बिजली की फीस हो गई है, लेकिन पावर आपको कभी नहीं पहुंचेगा। मुगल रोड तो बन गई, वो शेर कश्मीर ने शुरू की थी, लेकिन उस पर टनल बनाना था और टनल का फायदा रजौरी पुंछ और कश्मीर को होना था, तो वो काम बंद हो गया। बाकी जगहों में टनल बन रहे हैं, लेकिन आपके टनल का काम बंद कर दिया गया। आपका एक रास्ता था कश्मीर जाने के लिए, रजौरी पुंछ में तो ये लोग इतने मेहरबान हैं कि इन्होंने कहा यहाँ रेलवे का काम भी बंद करो। आपको एक सवारी मिल रही थी रेल की, रेल हर जगह जा सकती है, उड़ी भी, टपाड़ा भी, सब कुछ, लेकिन कहते हैं कि रियासी से यहाँ रेल नहीं आ सकती, ना रजौरी में आ सकती है, ना पुंछ में आ सकती है। और जो अपने पार्लियामेंट के मेंबर यहाँ से भेजे, जो बीजेपी के यहाँ से गए, उन्होंने इन सब चीजों की मुखालफत की। जहाँ आज आप हमारी मोहब्बत से यहाँ आ रहे हैं, उतने आप इस हुकूमत के तंग किए हुए, और जिन लोगों ने इस हुकूमत को लाया उनसे भी आप हिसाब किताब पूछिए, जिन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया उनसे भी पूछिए कि आपने बीजेपी को ला के हमें आपने दिया क्या। मेरी हमदर्दी जो है, मेरा प्यार जो है, मेरा खलूस जो है, वो गरीब के लिए है, वो यतीम के लिए है, वो बेकस आदमी के लिए है, वो बेसहारा आदमी के लिए है, वो बेरोजगार के लिए है। मेरे से पहले आप मेरे परदादा को भी जानते हैं, ये रिश्ता आपका और हमारा आज चौथी पीढ़ी में चल रहा है। ये सिर्फ तो हमने आकर न कभी आपसे पैसा मांगा, न आपसे रिश्वत मांगी, न आपको बांटा, न आपसे ये पूछा कि आप किस मजहब के हो, न आपसे ये पूछा कि आप किस जात के हो। और आप जो यहाँ पे खड़े हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं, आपको तो इसका ज्यादा तजुर्बा है, क्योंकि मेरे वालिद यहाँ से एमएलए भी रहे हैं। आपको तो मुझे आप इस चीज के जज हैं, आप मेरे किरदार के भी जज हैं, आप मेरे गुफ्तार के भी जज हैं। हमें जब जब भी मौका मिला हमारी हुकूमत को, 96 से मैं हुकूमत में हूँ, तो डॉक्टर फारूक साहब ने अगर सबसे ज्यादा किसी इलाके का ख्याल किया तो वो इस इलाके का किया, और जब इस इलाके का किया तो तब आपको कुछ मिला भी। आपके यहाँ पे रेफरेंस सेहत स्कीम राइज की तो हमने की, आपके यहाँ रेफरेंस तालीम स्कीम राइज की तो हमने की, आपके तो यहाँ मैंने पता नहीं 100 आंगनवाड़ियाँ लगाई होंगी। इस मजलिस में कोई उठ के ये नहीं कह सकता कि हमारे से जो कुछ हो सके वो हमने न किया, कोई ये नहीं कह सकता। आप जैसे गरीब लोगों की होगी, किसी बड़े आदमी की नहीं होगी, किसी जमींदार की नहीं होगी, किसी सूबेदार की नहीं होगी। आप जैसे गरीब लोग जो इन गरीब इलाकों में रहते हैं, आपकी खिदमत होगी, जो भी खिदमत हो सकेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने क्योंकि युखी तो मेरा वास्ता कोई नमून नहीं है, मेरा वाल साहब भी इस हल्का ते मैंबर असम्बली पहले भी रह चुके हैं और लोगों की खिदमत उन्होंने की है, लोग इस तो बाखूबी वाकफ हैं। हूँ भी उन्होंने का नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करूँगा तो लोगों की आसा मेदा पर पूरा उतरूँगा। पार्टी का सरप्रस्त तो साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बद रही महंगाई पर गल की तो लोगों ने अपील की कि वे अपनी शनाख्त की बका वास्ते इस चुनाव में अपना वोट को इस्तेमाल करें। आपके गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? आप जो दाल खाते हैं उसकी कीमत क्या है? आप जो खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत क्या है? कहते थे या नहीं कहते थे? मैं आज आपसे पूछता हूँ, आज से जो खाने का तेल है उसकी कीमत बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है? बताइए। ये आज इलेक्शन है, क्या हम बच सकेंगे, रह सकेंगे इस वतन में या नहीं रह सकेंगे, उसका इलेक्शन है। ये जो दिल्ली में हुकूमत कर रहे हैं, ये आईन को बदलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस वतन में सिर्फ एक फूल रहे, बाकी फूल सारे मारे जाए। आप खुद देखते हैं, वहाँ उसके पास बटन है, ये याद रखिए, उसके पास बटन है, उसको बटन चालू करना है।
जब आप उस पर्दे के पीछे जाएंगे वहाँ मशीन है, मेहरबानी करके उसमें देखिए उसमें रोशनी है या नहीं है। जब आपको दिखे उसमें रोशनी है, फिर अल्लाह का नाम लेके हल के निशान को बटन दबाना है। लाल शरीफ